नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए उपखंड प्रशासन ब्यावर द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को प्रेरणा फाउंडेशन और कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन उपखंड प्रशासन दल द्वारा आमजन को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान उपस्थित दल ने सदस्यों ने आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। जानकारी के अनुसार नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को प्रेरणा फाउंडेशन और उपखंड प्रशासन की ओर से भगत चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, सिटी सिनेमा क्षेत्र और शहर के मुख्य बाजार में कोरोना संक्रमण बचाव के लिए आमजन को प्रेरित किया गया। साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क की उपयोगिता बताते हुए मास्क वितरित किए गए। साथ ही वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर भी चिपकाए गए। कार्यक्रम में उपखंड प्रशासन से अध्यापक कल्याणमण सोनल, प्रेरणा फाउंडेशन से अंजलि जांगिड और मोनिका हल्दवानिया सहित अन्य शामिल रहे। दीपावली त्योहार को लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही है। घरों में साफ सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग ने भी दीपावली पर्व के मौके पर बढ़ने वाले विद्युत भार को देखते हुए खास तैयारियां कर रहे हैं। पर्व के मौके पर बिजली को लेकर आमजन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए शनिवार को 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन ब्यावर पर 33 केवी बैसबार के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शटडाउन लिया गया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ब्यावर के अधिशासी अभियंता आर.के. चौहान के अनुसार इस दौरान 33 केवी पिपलाज, बाबरा, बर, गढ़ी थोरियान, मसूदा, अजमेर रोड, जवाजा, पावर हाउस, आईओसी, रिक्को, राधा वल्लभ और डीआरडीओ फीडर के संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इसी प्रकार सहायक अभियंता सुरेश फुलवारी 33 केवी पावर हाउस, जय मंदिर जीएसएस से जुड़े हुए विद्युत तंत्र की लाइनों के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण यहां पर भी विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इस दौरान 11 केवी की जो क्षेत्र छावनी रोड, पाली बाजार, कसई मोहल्ला क्षेत्र, अजमेरी गेट, सेंदड़ा रोड, एकेएच रोड, जेएलएन, जय मंदिर, पांचबत्ती, शापरा मोहल्ला और गीता भवन फीडर के संबंधित क्षेत्रों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मरम्मत सहित अन्य आवश्यक कार्यों को अंजाम दिया। का कार्य यार्ड में चल रहा है छावनी पावर हाउस में, तो इसकी सप्लाई सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगी और मेंटेनेंस का दीपावली को देखते हुए विद्युत व्यवस्था सुचारू चलेगी। जवाजा थाना अंतर्गत जस्सा खेड़ा स्थित मोड़ पर शनिवार को उदयपुर से जयपुर की तरफ जा रही एक वीडियो कोच की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जयपुर जा रहे परीक्षार्थी सवार थे। दुर्घटना में करीब 20 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाया गया, जहां पर गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का एकेएच में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार जस्सा खेड़ा के पास ओवरटेक के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस के 7 घायलों को ब्यावर एकेएच मौके से लाया गया, जिसमें से 4 की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें अजमेर रेफर किया गया, जबकि अन्य 3 का एकेएच में उपचार जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार गंभीर घायल अंकित पुत्र किशन लाल, सोनू पुत्र संजय, सचिन पुत्र सतीश और शेर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर किया गया, जबकि शांतिलाल पुत्र शंकर सिंह, गोपाल पुत्र हालिया और बस का खल्लासी भरतपुर निवासी प्रमोद का एकेएच में उपचार जारी है। शहर के संदरा रोड पर सड़क निर्माण के बाद रोड का सौंदर्य निखरने लगा है। सड़क निर्माण के बाद रोड पर डिवाइडर बनाने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। डिवाइडर बनने के बाद पौधे लगने का कार्य शुरू हो जाएगा और पौधों के बाद इस रोड की रौनक कुछ और ही होगी। मालूम हो कि विगत लंबे समय से सेंदड़ा रोड पर चांगेट से अजगर बाबा के थान तक का सड़क निर्माण की कवायद चल रही थी और विद्युत पोल अतिक्रमण सहित अन्य कई प्रकार की बाधाओं के कारण सड़क का निर्माण रुक रुक कर किया जा रहा था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की पहल पर सभी प्रकार की बाधाएं दूर होने के बाद विगत दिनों सड़क निर्माण कार्य शुरू कर चांगेट से अजगर बाबा के थान तक डामरीकरण सड़क बनाई गई। मार्ग पर दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विस्तारीकरण के साथ साथ डिवाइडर बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि वन वे के आधार पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा जा सके। डिवाइडर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और शीघ्र ही पौधे और लाइटें आदि लगा दी जाएगी, जिसके बाद क्षेत्र की रौनक बढ़ जाएगी। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से घरेलू कनेक्शन के कतार में लगे आवेदकों के घरों को रोशन करने के लिए शनिवार से लगाए गए 3 दिवसीय विशेष शिविर में पहले ही दिन 62 में से 12 कनेक्शन जारी किए गए। खास बात रही कि शिविर का पहला ही दिन रखरखाव के लिए निगम की ओर से की गई विद्युत कटौती की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण केवल मसूदा को छोड़कर शेष सहायक अभियंता कार्यालयों के अंदर कनेक्शन जारी करने का काम प्रभावित रहा। सबसे ज्यादा मसूदा में 7 कनेक्शन जारी किए गए। निगम के अधिशासी अभियंता वीडी दुबे ने बताया कि 3 दिवसीय विशेष शिविर में मसूदा सहायक अभियंता कार्यालय की ओर से 7 लोगों को कनेक्शन जारी किए गए। यहां पर 30 आवेदकों ने आज ही कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 7 को मौके पर ही नियमानुसार कनेक्शन जारी कर दिया गया।
इसी प्रकार सीएसडी द्वितीय में भी 17 आवेदन आए थे, जिसमें से 3 को कनेक्शन जारी किया गया। जवाजा में 6 आवेदनों पर 2 कनेक्शन जारी किए गए। रिक्को में 5 और सीएसडी प्रथम में 4 आवेदन आए, जिनको कनेक्शन जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। सहायक अभियंता सुरेश फुलवारी ने बताया कि शिविर में प्राप्त आवेदन जिनके लिए अतिरिक्त विद्युत पोल की आवश्यकता न हो और मात्र सर्विस लाइन के आधार पर कनेक्शन हो सके, ऐसे आवेदकों को हाथों हाथ विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। मैं सहायक अभियंता सीएसडी फर्स्ट ब्यावर छावनी पावर से आज एमडी साहब की तरफ से एक घरेलू कनेक्शन हेतु एक शिविर का आयोजन है और अब अभी तक हमारे पास 5 घरेलू कनेक्शन की फाइल आ चुकी है और 7, 8 और 9 तारीख तक अपने शिविर का आयोजन है। शहर के प्रवेश द्वार अजमेरी गेट जीर्णोद्धार और रंग रोशन के बाद निखर उठा है। जीर्णोद्धार और रंग रोगन के बाद अब अजमेरी गेट को शीघ्र ही आवागमन के लिए खोलने की पूरी तैयारी है। विगत कई दिनों से गेट से आवागमन बंद होने के कारण शहरवासियों और वाहन चालकों को परेशानियां उठानी पड़ रही थी। मालूम हो कि बरसों से जर्जर अजमेरी गेट की मुख्य छत विगत दिनों क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुबह सुबह अचानक गेट की मुख्य छत से पत्थर और चूना गिरने लगा था। गनीमत रही कि किसी की कोई चोटें मौके पर नहीं आ पाई। हादसे के दौरान आसपास की मौके पर मौजूद नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने गेट से आवागमन को रोक दिया और इसकी जानकारी नगर परिषद प्रशासन को दी। जानकारी के बाद परिषद प्रशासन की ओर से मुख्य गेट से आवागमन को रोकने के लिए बल्लियां लगा दी गई। इसके बाद नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त जब्बर सिंह की पहल पर क्षतिग्रस्त अजमेरी गेट की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। मुख्य गेट की छत की मरम्मत करने के साथ साथ गेट पर रंग रोगन भी करवाया गया। रंग रोगन के बाद अजमेरी गेट का सौंदर्य निखर उठा। शनिवार को गेट पर रंग रोगन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा था। बताया जा रहा है कि रंग रोगन का काम पूरा होते ही अजमेरी गेट का आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा और त्योहार के मद्देनजर शहरी क्षेत्र में आने जाने वालों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर के छावनी क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास जलदाय विभाग की पेयजल वितरण पाइपलाइन के बार बार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि स्थायी समाधान के अभाव में उक्त पाइपलाइन बार बार टूट जाती है। क्षेत्रवासी सुनील कुमार ने बताया कि छावनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास विगत कई दिनों से पेयजल वितरण लाइन टूटी हुई है। लाइन से बहता पानी मंदिर के पास ही जमा हो जाता है, जिसके कारण मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती है। सुनील ने बताया कि पूर्व में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को लेकर पार्षद को भी अवगत करवाया गया, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी की ओर से लाइन को दुरुस्त तो किया गया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं करने के कारण बार बार यह लाइन टूट जाती है। पार्षद पुत्र मनीष दग्दी ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत के विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंचा दिया गया है और अधिकारियों ने यह बताया है कि शीघ्र ही लाइन को ठीक करवा दिया जाएगा। 10 दिन हो गए हमारे यहाँ लाइन खराब पड़ी है। 10 दिन पार्षद साहब ने सही भी कराई थी। ये बार बार में ये से हो रहा है, या खड्डा अड्डा हो रहा है, पानी यानी सब भरता है। यहाँ पे लोग यहाँ आते जाते हैं। मंदिर का मामला है, या कोई बूढ़ा आदमी पड़ जावे गिर जावे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, इसलिए इन लाइन को सही करवाओ। हाँ, पार्षद साहब का बोला था। पार्षद साहब ने 2-3 बार सही भी कराया था, पर पार्षद साहब ने वो भी क्या करा, वो यार हमने अगली पार्टी को बोल दी क्या, इसलिए हमारी लाइन सही करवाओ। बूढ़ा आदमी जाते हैं, ये हमारे को तकलीफ होती है। मेरे पास ये छावनी राधा कृष्ण मंदिर के यहाँ से सामने पाइपलाइन फूटी हुई है, उसके लिए मेरे पास शिकायत आई है। मैंने पूर्व में भी शिकायत दी है और मैडम मैडम को दे दी है। और ये पाइपलाइन ठीक करने के बाद भी वापस ये लाइन सक्सेस ना होने के कारण फिर शिकायतें बार बार आ रही है। और अब गहलोत साहब को मैंने फ़ोन करके बोल दिया है कि लाइन वापस, गहलोत साहब ने बोला है कि ये लाइन आपकी सही करवा देंगे। जिले में इन दिनों सर्दी और गर्मी दोनों मौसम का असर दिखाई दे रहा है। अल सुबह और रात में हल्की सर्दी का एहसास होता है, वहीं दोपहर में धूप के कारण गर्मी का एहसास है। लोग दोपहर और शाम में पंखे भी चला रहे हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने के कारण सर्दी का असर कम है। जो लोग सुबह जल्दी उठकर सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वे भी अब देरी से जाग रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं अल सुबह और रात में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। उधर शहर में सर्दी का एहसास शुरू होते ही चांदमल मोदी लाइब्रेरी, श्री मेगा हाईवे और बीएल टावर के आसपास गर्म कपड़ों की दुकानें भी सज गई है। शहर के जाने माने संगीतकार और संगीत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले मसीह समाज के सुनील भट्टी एरियल का शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया। एरियल के निधन की खबर मिलते ही शहरवासियों और उनके चाहने वालों और संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई।
संगीत में विशेष रुचि रखने वाले बच्चों को संगीत की तालीम देने में समर्पित रहे एरियल ने शहर में कई बच्चों को संगीत क्षेत्र में तैयार किया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रमों में सदैव अपनी सेवाएं देने वाले हंसमुख स्वभाव के धनी एरियल की कमी हमेशा खलती रहेगी। शनिवार को उनके निधन के समाचार सुनने के बाद शहर के कई गणमान्य नागरिकों और संगठनों के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आमजन को वितरित किए गए मास्क कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया गया जागरूक। जस्साखेड़ा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई वीडियो कोच बस, हादसे में घायल हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी। बरसों से जर्जर अजमेरी गेट का हुआ जीर्णोद्धार, रंग रोगन के बाद निखर गया गेट का सौंदर्य। और घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु शिविर का हुआ आयोजन, 5 डिवीजन पर 62 में से 12 को दिए कनेक्शन।